थे, संभल कर बैठ जाओ दोस्त होशियार हो जाओ, अब हंसी तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अभी नन्ना सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, अभी नन्ना सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, मेरी मिल्लत का ये बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अभी नन्ना सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, मेरी मिल्लत का ये बच्चा हवा का रुख बदल देगा। सारे जहां वाले जिसे कमजोर समझे बहुत, सारे जहां वाले जिसे कमजोर समझे बहुत, उसने एक पल में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफान खामोश थे और आंधियां बैठी रही, सारे तूफान खामोश थे और आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। सारे तूफान खामोश थे और आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। एक मिनट में पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, इत्तिफाक कायम करो, इत्तिहाद कायम करो, अपने गलों के अंदर मोहब्बत रसूल के पट्टे डालो, अपने दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल के चिराग रोशन करो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। पता नहीं है आपको, आज सारी दुनिया तुम्हें मिटाने की कोशिशें कर रही है। कोई कहता है कुरान को मिटा दिया जाए, कोई कहता है इस्लाम को मिटा दिया जाए, कोई तुम्हारी अज़ान पर पाबंदी लगाता है, कोई तुम्हारी दाढ़ी पर पाबंदी लगाता है, कोई तुम्हारी टोपी पर पाबंदी लगाता है। याद रखो, कोई भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकता अगर तुम नमाज के पाबंद हो जाओगे। अज़ान पर पाबंदी लगाने वाले ने जब अज़ान पर पाबंदी लगानी चाहिए तो मैंने ये मिसरे कहे थे, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। जो मेरे हुजूर पर अपनी जान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। जो मेरे हुजूर पर अपनी जान देता है, कहां कहां लगाएगा तू पाबंदियां, कहां कहां लगाएगा तू पाबंदियां। हर एक गांव का मुर्गा अज़ान देता है, कहां कहां लगाएगा तू पाबंदियां। हर एक गांव का मुर्गा अज़ान देता है। नमरूद की ताकत न रही है न रहेगी, फिर औली हुकूमत न रही है न रहेगी, कारून की दौलत न रही है न रहेगी, सालिम की हुकूमत न रही है न रहेगी। मजलूम कह रहे हैं बहुत ही यकीन से, मूसा जरूर उठेगा कोई जमीन से। मजलूम कह रहे हैं बहुत ही यकीन से, मूसा जरूर उठेगा कोई जमीन से। वक्त रखिएगा, बहुत तेजी के साथ सैयद साहब को पेश करने जा रहा हूँ। तशरीफ ला रहे हैं खतीब ज़ीशान, खतीब हिंदुस्तान, शहंशाह खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, नाम है हुजूर सैयद शबाहत अली मियां साहिब के बिला। तशरीफ ला रहे हैं, हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की फज़ा में कर लिया जाए। जो कभी नबी बोला हो वो अब बोले, जो अब नहीं बोलेगा वो कसम खुदा की मैदान महशर में रो रो कर बोलेगा। दोनों हाथ उठा कर पुकारिए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ मौला, जो जो हाथ उठा करके नारा लगा रहे हैं उन हाथों में हुसैनी ताकत पैदा फरमा दे और उनके घर में एक एक हुजूर गौसे आजम का गुलाम पैदा फरमा दे। अब देखता हूँ कितने बड़े कंजूस हैं आप लोग। दोनों हाथ उठा करके पुकारिए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत अली मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले तो सुनी आपने कुरान की तिलावत, पहले तो सुनी आपने कुरान की तिलावत, फिर उसके बाद नात शहीद फख्र रिसालत। अब पाएंगे आप तकरीर से इमाम हलावत, बरसरे माइक हुजूर सैयद शबाहत। जब कोई आपसे पूछे क्या हाल है, अल्लाह नहीं, अब ऐसा नहीं। अब कोई किसी पूछे क्या हाल है, सब ठीक है, कट रही है, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा जब इतनी बदतमीजी करनी थी तो अल्लाह का नाम आखिर में क्यों लिया? ये तो पहले नाशूरी हो गई ना, कट रही है, कट क्या रही है? चुप जाओ मेरी बहन, चुप जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें परवरदिगार रहमतें अता करे, आमीन। हाँ, तवज्जो है। असल में ये ऐसा नहीं मैं ही इससे परेशान हो रहा हूँ। एक मर्तबा मेरे शेख गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर फरमा रहे थे तो एक चील उड़ के जाती थी, आवाज करती थी। गौस पाक पे कोई फर्क नहीं, पब्लिक देखती थी। तो गौसे आज़म को चला गया, आपने ऐसे देखा पट से नीचे गिर गई, दो टुकड़े हो गए, मर गई। गौस पाक ने तकरीर पूरी की, उससे पढ़ फरमाया उठ जा, तो वो उठ गई, उड़ने लगी। फरमाया उड़ने के लिए थोड़ी कहा, उठने के लिए कहा। पहले मेरी पूरी बात सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद इधर से गुजरना तो आवाज ना करना। इस बार जिंदा कर रहा हूँ, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला फरमाते तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है।
तो अब जरा गौर कर ले, मेरे गौस पाक की बड़ी शान है। देखो गौस पाक फरमाते हैं जितने भी पीर है ना वो मुरीद बनाते हैं, मैंने कभी जिंदगी में मुरीद नहीं बनाया। फरमाते मैं जब भी बनाता हूँ वली बनाता हूँ। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे देख ले उसे वली बना दे। बड़ी शान है गौस पाक की। तो मैं क्या कह रहा था कि अब किसी पूछो क्या हाल है, बस शुक्र है अल्लाह का, ठीक है भाई। अब इस तरह से चलता है। गौस पाक फरमाते हैं बंदे की परेशानी है इंसान की कि वो अल्लाह को बताने से पहले कितने लोगों के सामने रो चुका होता है, और फिर आप रोते हो, फिर आपकी इज्जत खराब होती है। जिसके सामने रोए उसकी सामने कभी जिंदगी में सर नहीं उठा के चल सकते। आपकी इज्जत गई, वो आप कुछ कभी करोगे ना, तू वही तो है मेरे सामने आके रोया था, अपनी औकात याद कर, वो दिन याद कर, वो आपको एहसान जता देगा। मगर याद करो मदीने से आवाज आ रही है, ओ लोगों उधर न रो, मेरा रब की तरफ से आवाज आती है, ओ बंदे उसके सामने रोता है वो तेरी इज्जत बर्बाद कर देता है और तुझे फायदा भी कोई नहीं होता। अल्लाह फरमाता है मेरे सामने आके रो, मैं तेरा राज भी महफूज रखूंगा और तेरी परेशानी भी दूर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोना है तो अल्लाह के सामने रो। बोलो किसके सामने रो? सबके सामने नहीं रोते। फिर गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत लगाने वालों, अगर अल्लाह की शिकायत ही करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। क्या कहा? बोलो अल्लाह से ज्यादा उसकी अल्लाह की शिकायत किससे करनी है? जो अल्लाह से ज्यादा। वो तो कोई, जल्दी बोलो, वो तो कोई है ही नहीं। तो यार फिर ना बंदों की शिकायत अल्लाह से करो, ना बंदों की शिकायत अल्लाह से करो, ना अल्लाह की शिकायत बंदों से करो। है ना? अच्छा कितनी हमारे पास नेमत है। इंसान एक साहब से मैंने पूछा आज शुक्र अदा किया करो, वो लोग का शुक्र अदा किया करे। मैंने कहा अच्छा आपको कुछ अल्लाह ने कुछ नहीं दिया? बोले मुझे कुछ दिया है, मेरे पास, मैं तो मालदार भी नहीं, फलाना तो इतना मालदार हो गया, वो इतने पैसे उसके पास, मेरे पास क्या है? मैंने कहा लो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक बनी इसराइल में इबादत गुजार था, उसने 400 साल इबादत की, दिन में रोजा रात को सजदा। बंद कर दीजिए, दिन में रोजा रात को, और उसने एक दिन दुआ की, मौला है मेरे रब, हुजूर फरमाते हैं जब तुमने 400 साल इबादत की तौफीक दी है तो अब सजदे में मौत अता कर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी दुआ कबूल हो गई, वो रब की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों इसे मेरे फजल से बख्श दो, मेरी मेहरबानी से। कहने लगा मौला अगर मेहरबानी से तू मुझे बख्शेगा तो मेरी इबादत का क्या होगा? तकब्बुर हो गया, इबादत ले आया ना बीच में। कुछ लोग नमाज पढ़ के भी बदअखलाक हो जाते हैं, हमने देखा है। ये बताओ मुझे, अगर कोई 5 दिन जाए, 5 बार दिन में जाए इतर वाले की दुकान पे, तो उसके अंदर खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? तो जो 5 बार सजदे लगा रहा है अल्लाह को, उसके दिल में रहमी पैदा नहीं हुआ, तो बोलो उसकी नमाज है कुछ? वो जब भी बोलता है दिल तोड़ता है लोगों के। समझ लेना जब किसी पे अल्लाह का करम होता है ना तो उसकी जबान में मिठास पैदा हो जाती है। हक बात। वैसा हो नहीं सकता अंदर रहम हो तो बाहर रहम न निकले। समझ रहे हो? दिल की खिड़की यही है मुंह। गौस पाक ने फरमाया इंसान को बोलने दो, जब ये खिड़की खुलेगी तब पता चल जाएगा अंदर है क्या। समझ आ रही है? तो अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग तस्बीह फिरते हैं, तस्बीह फेरते फेरते बेचारे जिंदगी हो गई मगर कुछ मिला ही नहीं। कुछ मिला मतलब ठीक ही नहीं हुए, अपने आप को भी फायदा नहीं हुआ। क्यों? तस्बीह फिरी। वो दाता बाबू फरमाते तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरया की लेना तस्बीह फड़के हूँ। कहते हैं कि तस्बीह फिर गई मगर दिल नहीं फिरा। दिल अपना पुराना पापी था, सदियों में नमाजी बन न सका। कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत से बख्श दो। अर्ज कर लगा मौला अपनी रहमत से अगर तू बख्शेगा। दूसरी बार बोल गया मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरी रहमत से बख्श दो। वो तीसरी बार भी बोल गया। कहने लगा मौला मैंने बड़ी इबादत की है, बड़े लंबे सजदे लगाए, इसका क्या होगा मेरे रब? रब ने फरमाया फरिश्तों ये इबादत की बात बहुत करता है, ऐसा करो इसकी इबादत को मेरी नेमतों से तोलो।
रब से अर्ज की फरिश्तों ने कौन सी नेमत? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इसकी नेमत जो आंखें हैं ना, बस आंखों से तोड़ लो, बाकी उंगलियां छोड़ो, नाक छोड़ो, ये सब छोड़ो, सिर्फ आंखों से तोड़ लो। अब ये वही आंखें हैं। नौजवानों में आपसे कह रहा हूँ, ये रात को मोबाइल में गंदी चीजें देख के सो जाने वालों, देखो तो हम लोग रात में लगे रहे, हालांकि रब हमें देखता था, मगर इतने बेशरम थे, लगे रहे। और जब रात को मोबाइल थक के वो गंदी फिल्म देख के जब सो गए और सुबह को फिर भी आंखें आ गई, रोशनी खत्म नहीं हुई, हम अंधे नहीं हुए, हालांकि हमने अंधे होने के काम किए थे, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके तौबा कर लो, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। अल्लाह यार इतनी गंदी चीजें देखने के बाद तो आंखें अंधी हो जानी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया तोल दो आंखें। अल्लाह के रसूल फरमाते जब आंखों को 400 साल की इबादत से तोला, यार हम तो 20-25 साल भी इबादत नहीं कर पाते, 50-60 साल की उम्र होती है, वो 400 साल की से भी ज्यादा उम्र, 400 साल मुसलसल तसलसल के साथ इबादत की है। अल्लाह ने फरमाया इसकी आंखों के एक पल्ले में रख दो और मेरी इसकी इबादत एक पल्ले में रखो और मेरी आंखें एक पल्ले में रखो। जब अल्लाह की नेमत से तोला गया तो हुजूर फरमाते हैं कि वो पल्ला जो हल्का हो गया, जो इबादत वाला था, और आंखों का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया अब इसकी इबादत तो हो गई खत्म, अब फरिश्तों से जहन्नम में डाल दो, अब बचा क्या है इसके पास? तो रो के कहने लगा मौला मुझे माफ कर दे, अपनी रहमत से बख्श दे। तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों बख्श दो इसे अपनी रहमत से। साहिबों कभी सोचा करो ये आंखें कितनी बड़ी नेमत हैं। ये आप जो सांस लेते हैं ना, सांस, इसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी 1.5 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ, उसका बिल आया 90,000। जब 90,000 बिल आ गया तो डॉक्टर के सामने उस आदमी को वो रोते हुए देखा गया। डॉक्टर ने पूछा आप क्यों रोते हैं, कि आपके पास पैसे नहीं, हम कुछ कम कर दें? कहने लगा डॉक्टर साहब नहीं, आपका पूरा का पूरा अस्पताल अल्लाह के फजल से खरीद सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है। कहा तो फिर बाबा रो क्यों रहे? 80 साल का बूढ़ा था। कहा रो क्यों रहे? कर रो इस वजह से रहा हूं यार कि तेरे आज मैं तेरे ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस ली है, तो तूने मुझसे 90,000 रुपए ले लिए और मैं बूढ़ा हो गया अल्लाह की हवाओं में सांस लेते हुए। अल्लाह यार उनसे पूछो जिनके मुंह पे ऑक्सीजन लगे हुए। अल्लाह और वो एक हमारे भाई है डॉक्टर साहब हैं, हमारे बड़े भाई, वो कहते हैं यार बंबई में मैंने इलाज किया कोरोना के मरीजों का, तो लोग बड़े बड़े मालदार आते थे, कहते थे डॉक्टर साहब सब दौलत ले लो बस हमारा सांस सही कर दो। यार कितनी बड़ी नेमत है ये सांस। आपके घर में कोई औलाद अपाहिज नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते यार? जिसके घर में एक बच्चा अपाहिज हो, पूरा घर अपाहिज वाली जिंदगी जीता है, शुक्र अदा करने की बात। यार कभी अगर जिंदगी का मजा लेना हो ना तो अस्पताल जाया करो, जाया करो ऐसे। मैं तो जाता हूं। जब जाओ भाई दरमियान में नहीं बोलो, जब जाओ ना तो आपको एहसास होगा। एक आदमी से मैंने मुलाकात करी दिल्ली में, तो कहने लगा साहब मौलाना मेरे पास 3 फैक्ट्रियां हैं और मैं करोड़पति इंसान हूं, 20 गाड़ियां मेरे पास। रो के बोला मगर मुझे कैंसर है और मैं बचूंगा नहीं। जिससे कैंसर की रिपोर्ट आ गई ना, जीते जी मर जाता है। उसके सामने हंसो, बोलो, रो, उस पर कुछ असर नहीं, रिपोर्ट आ गई। और हम शेख सादी कहते हैं पर गुजर के जा रहा था, चलते चलते ना पैरों के जूते टूट गए तो फिर मैंने दुआ, टूटे तो फिर छाले पड़ गए, सख्त जमीन थी, फूट गए छाले, जख्म बन गए। मैंने रो के कहा मौला इतना तो दे दे जो जूते खरीदूं, अब चला नहीं जाता। कहते भी ये दुआ मांगी थी कि मैं अगले मोड़ पे मुड़ा तो मैंने देखा एक बगैर पैरों का शख्स खड़ा था और मैंने उसे देखा तो मैं सजदे में गिर के बोला मौला मुझे माफ कर दे, मैं कितना बड़ा तेरा नाशुक्र हूं, मेरे पास कम से कम पैर तो है, उसके पास तो पांव नहीं है। अल्लाह सोचो अल्लाह का कितना इनाम है हमारे ऊपर। बगैर दवाओं के जी रहे यार, तो फिर एक सजदा बनता है कि नहीं बनता? उस मालिक के सामने रो के मालिक तेरा शुक्र है मेरे घर में और मुझ में कोई बीमारी नहीं। मगर देखो याद रखो, परेशानी जब आती है ना सब पे आती है, मगर जब परेशानी आती है तो गौस पाक फरमाते परेशानी अल्लाह की रहमत है, रहमत
पूछो हुजूर कैसे? कहने लगे जब परेशानी होती है इंसान की तो पैसे के पास चाहता है पैसे से खत्म हो जाए, पैसे से खत्म नहीं होती। फिर चाहता है रिश्तेदारी से खत्म हो जाए, रिश्तेदार मदद कर दें, फिर भी खत्म नहीं होती। फरमाते हैं फिर आखिर में जाता है अल्लाह के सामने सजदे लगाता है और अल्लाह यही तो चाहता है कि बंदा उसके साथ करीब आए। सुभान अल्लाह, सुभान तो रहमत नहीं होगी अल्लाह की। फिर वासिफ अली वासिफ का जुमला फरमाते हैं वो तकलीफ, वो दर्द, वो परेशानी जो तुमसे एक सजदा करवा दे या एक बार कलमा पढ़वा दे या एक बार दुरूद पढ़वा दे, ये परेशानी नहीं थी बल्कि अल्लाह की रहमत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आपको नवाज के चली गई, जिसने आपसे सजदा लगवाया, वो अल्लाह की रहमत थी। क्या थी बोलो? अल्लाह की रहमत। यार जोर से बोला करो, अल्लाह की रहमत। मगर अब आप सोचते होगे साहब ये कोई आजमाइश अल्लाह की रहमत, तो फिर अब जरा उन लोगों का जिक्र करो जिनकी वजह से अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, उन लोगों का जिक्र करो। आओ मैं जिक्र करता हूँ आपके सामने एक बड़े ही अजीम पैगंबर का, नाम है सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम। मालूम है अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने मालदार थे? 45,000 तकरीबन बकरियां थीं और बकरियां और उससे ज्यादा और उतने ही मवेशी थे और दूसरे। और मालूम है तकरीबन 40 बागात थे, बाग अलग अलग 40 बाग, लंबा सा घर, 12 बेटे। बोलो सब नेमतें हैं, मगर वो हमारी तरह गाफिल नहीं थे। पूरे इलाके में जिसे कहीं खाना नहीं मिलता तो वो अय्यूब के दरवाजे पे आ जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे दिन बगैर मेहमान के खाते ही नहीं थे, मेहमान के साथ खाते थे, लुटाते थे गरीबों में। मगर मियां एक दिन अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया, कहने लगा अय्यूब आपका इम्तिहान होगा। अल्लाह फरमाता है बस चला गया, कोई और हुक्म नहीं आया, बस इम्तिहान। न कब होगा, किस टाइम होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता, इम्तिहान होगा। अब तैयार हो गए मियां, दूसरे दिन तकरीर कर रहे थे, ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया, सब कुछ खत्म हो गया, तूफान आया, तमाम लोग चले गए। और शाम के वक्त में जब तूफान ठहरा तो एक आदमी आया, आके बोला हुजूर एक खबर लाया। कहने लगे क्या खबर है? का इतनी तेज हवाएं चली थी, आपके सारे बाग के पेड़ उखड़ गए और सब बंजर जमीन बन गई, अब पहचाने भी नहीं जाते आपके बाग। नीचे को मुंह कर लिया, कुछ नहीं बोले। दूसरा आदमी आया, कहने लगा हुजूर जितने मवेशी थे ना, ऐसा पानी घुसा है बस्ती में कि ऐसी बेरहम मौजें थी, सारे मवेशी मर गए, कोई नहीं बचा। अरे एक बात बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाप का जनाजा उठाना आसान है, बेटे का मुश्किल है। जिसने जवान बेटे का जनाजा उठाया उसे पता होता है ये जनाजा कितना खतरनाक होता है। वो आदमी उठता नहीं पूरी जिंदगी जिसने जवान बेटे का जनाजा उठाया। 2 आदमी पकड़ के चलते हैं उसे, मगर यार हमने कौन सी दुख तकलीफ देखी। एक आदमी आया, कहने लगा अल्लाह आपको सब्र दे हुजूर, बड़ी खतरनाक खबर लाया हूं। फिर मैं क्या बोलूं? अय्यूब नीचे को बैठे, का खबर ये हुजूर कि आपके 12 बेटे हैं। कहां? कहा एक जगह दावत पे गए थे, तूफान में छत गिरी, 12 के 12 शहीद हो गए, 12 के 12। अय्यूब ने नीचे को मुंह कर लिया, टप टप चंद आंसू गिरे। रात गुजरी तो सुबह तक दाढ़ी पूरी सफेद हो गई। अल्लाह। और सुबह को देखा तो कोई बीमारी में लग गई है, तो निकाल दिया बस्ती वालों ने। अब बीबी के साथ चल रहे हैं, चलते चलते रेत गरम, अल्लाह का शुक्र है मैं उनकी बीबी के मजार पे भी गया। बगदाद शरीफ में उनकी बीबी का भी मजार है, इराक में, और अय्यूब अलैहिस्सलाम के मजार पे मेरी हाजिरी हुई है। तो चलते 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 तपती हुई रेत पे गिर गए। गिरे तो हाथ उठा लिए, इसे कहते हैं अल्लाह वाला। हाथ उठा के बोला, अर्ज की मौला मैं तेरी तकदीर पर राजी हूं ऐ मेरे रब, मगर एक ही दुआ मांगता हूं, चाहे हालात कैसे भी हो जाएं, बस मेरी जबान से ना शुक्री ना निकले। ना शुक्री ना निकले, तवज्जो है, ना शुक्री ना निकले। यार अपने अब हुजूर की जिंदगी को देखो जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई।
हुजूर पैदा नहीं हुए अभी। सुनो, मुझे इससे कोई गरज नहीं कि आप कितनी तादाद में बैठे, कोई तादाद मेरी बख्शिश का सबब नहीं बनेगी। बख्शिश का मेरे सबब बनेगी अगर आपकी एक की जिंदगी में इनकलाब आ गया। हुजूर की जिंदगी गौर करें, अभी पैदा नहीं हुए मेरे आका। वालिद ने दादा से कहा मैं इजाजत चाहता हूं सफर पे जा रहा हूं, सफर की इजाजत। शाम, मुल्क शाम का सफर दरपेश है। दादा ने इजाजत दे दी। इजाजत से लेके आप जो है वो मुल्क शाम गए। वापसी पे जब आपके वालिद मदीना आए तो मदीने में आपकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत इस कदर बिगड़ी कि काफिले वाले 4 दिन लगातार एक्स्ट्रा रुके, फालतू रुके, मगर तबीयत संभली नहीं। आखिरकार जनाबे अब्दुल्ला का विसाल हो गया। और जब विसाल हो गया तो ये टूर, ये काफिला वापस आया। जब मक्के पहुंचा तो सरहद पर सरदार मक्का ने जो है वो इनका इस्तकबाल किया। और फिर चारों तरफ देख रहे हैं, बूढ़ा बाप देख रहे हैं चारों तरफ, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। फिर आपने जोर से कहा मेरा बेटा कहाँ है अब्दुल्ला? तो कोई नहीं बोला। आपने फरमाया मेरा बेटा कहाँ है? कोई नहीं बोला। जब आपने तीसरी मर्तबा कहा कहाँ है मेरा बेटा, तो एक शख्स ऊँटनी से नीचे उतरा और नीचे खड़ा हो गया। कहने लगे ऐ सरदार मक्का, अल्लाह आपको सब्र दे, आपके बेटे की तो हम मदीने में कब्र बनाए। आपने सुना और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब बेखुद हो गए। कहने लगे मेरा सबसे खूबसूरत बेटा है, मेरे चांद से बेटे को कहां छोड़ा है तुम? फिर रोते रोते जनाबे आमिना के करीब गए। सैयदा आमिना से आवाज दी, आमिना मेरी बेटी, मैंने सुना है तू अपने शौहर के आने की तैयारियां कर रही है। शौहर के आने पर कहा तुझे किसी ने ये खबर दी है तेरा शौहर आने वाला है? कहा हुजूर खबर तो दी। कहने लगी बेटी अब ऐसा न कर, अब तेरी तैयारियां बेकार हैं। कहा क्यों? कहा तेरे शौहर का तो मदीने में इंतकाल हो गया, काफिले वाले उसकी कब्र बना के आए हैं मदीने में। इतना सुना था सैयदा आमना, और हुजूर अभी पेट में है, शिकम में है। सैयदा आमना हुजूर की वालिदा रोने लगी और रो के बोली ऐ सरदार मक्का, ये बात अलग है आपका बेटा दुनिया से चला गया, मगर उसकी निशानी मेरे पेट में मौजूद है। सैयदा शिफा हुजूर की लेडी डॉक्टर दाई, वो कहती है मैंने बहुत बच्चों को विलादत के वक्त देखा था। जब बच्चा पैदा होता है तो नाप माँ से जुड़ी हुई होती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो जब आता है तो पहले माँ के पेट से गंदगी बाहर आती है, फिर बच्चा आता है। मगर वो एक अकेला बच्चा देखा कि जब वो आया तो कोई गंदगी नहीं आई, बल्कि जब वो आया तो नूर ही नूर फैलता चला गया। वो आया तो कस्तूरी से पूरी फजा जो है वो कस्तूरी में बस गई। फरमाती है कि इतना बेहतरीन आमद मैंने किसी बच्चे की नहीं देखी। वो आता जाता था, नूर भरता जाता था। फरमाती मगर वो दिन भी मैंने देखा कि जब मैं दाइयों से कहती थी वो दाइयों तुम बच्चा लेकर आई हो, मैं तुम्हें एक अजीब बच्चा बताती हूँ, उस बच्चे को ले जाओ। तो वो दाइयां कहती थी उस बच्चे को नहीं उठाएंगे। कहा क्यों? कहा उस बच्चे का बाप नहीं, हमें बदला कौन देगा? वो बच्चा तो यतीम। सैयदा आमना कहती थी मेरे बच्चे को कोई दाई लेके क्यों नहीं जाती है? मक्के का उसूल था दाइयां लेके जाती थी पालने के लिए, मेरे बच्चे को कोई दाई लेके क्यों नहीं जाती है? तो सैयदा शिफा कहती मैं रो के कहने लगी आपका बच्चा यतीम है। वो कहती है मगर उन्हें आपके बच्चे के बारे में पता नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरे आका भी दुनिया में कितनी कम उम्र है, मगर इसके बावजूद यतीम की बातें लोग करते हैं। हुजूर एक जगह तशरीफ फरमाए, कोई दाई उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरे हुजूर का बचपना बयान कर रहा हूँ आपसे। फिर हुजूर की जिंदगी आगे बढ़ी, 6 साल की उम्र शरीफ हो गई हुजूर की। जब 6 साल की उम्र शरीफ हो गई, मेरे पैगंबर की वालिदा ने सैयदा आमिना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप इजाजत दें, मैं मक्के जाना चाहती हूँ अपने शौहर की कब्र पे हाजिरी के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। हुजूर के साथ सैयदा आमिना और उम्मे ऐमन, 2 औरतें हुजूर के साथ सफर पे गई। अब ये मक्के पहुंचे, मक्के से मदीने पहुंची, और मदीने में जब हुजूर की वालिद की कब्र पे हाजिरी दे दी, और हाजिरी देने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के चली, तो उम्मे ऐमन कहती है वापसी में रास्ते में सैयदा आमना की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि आप ऊँटनी से नीचे तशरीफ ले आई, और आपसे बैठा नहीं गया तो तपती रेत पे लेट गई, और लेट गई तपती हुई रेत पे, और हुजूर का अपने हाथ पकड़ लिया अपनी माँ का, और फिर अपना हाथ ऐसे करके हाथ में रख के हुजूर से 6 साल की हुजूर
कहने लगी मेरे बेटे हर नई चीज को पुराना होना है, हर उरूज को ज़वाल है। ऐ मेरे लाल, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि तेरा बाप तो दुनिया में है नहीं, मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, मगर बेटे मेरा नाम हमेशा दुनिया में रहेगा, मुझे मेरा नाम खत्म नहीं होगा, इस वजह से कि मैंने तेरे जैसे बच्चे को जो जन्म दिया है मेरे लाल। फिर कहा ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। कहती उम्मे ऐमन कहती जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बोलती रही, हुजूर कुछ नहीं बोली, मगर जैसे खामोश हुई यानी इंतकाल हुआ तो हुजूर ने बोलना शुरू किया। वो कहती मैं उस आवाज पे कुर्बान जाऊं, ऐसी आवाज ही नहीं सुनी मैंने, ऐसा लगता था कि पूरी वादी का कलेजा फट गया है। हुजूर फरमाते थे अम्मी, माँ माँ माँ, बार बार फरमाते थे। फरमाती मैंने हुजूर को हटाया मगर सिस्कियां ले लेकर रोते थे, कभी मुझे देखते थे कभी वालदा को देखते थे। 6 साल की उम्र शरीफ है यार। फिर क्या हुआ, सैयदा उम्मे ऐमन फरमाती है हुजूर को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने हटाया और माँ की कब्र बना दी। कहती जब मैंने कब्र तैयार की उसके बाद हुजूर की वालिदा को दफन किया और दफन करने के बाद जब वापस चली तो ऊँटनी के पास से मेरा हाथ छुड़ाया और हुजूर दौड़ते हुए जाते थे। ऊपर चढ़ गए टीले पे, वो लोग अपने नबी की बात सुनो, टीले पे चढ़ गए और जब टीले पे मेरे आका चढ़े तो वो वहां पे पत्थर थे और पत्थरों को हुजूर ने गोद में ले लिया और चुपट चुपट के रोते थे, माँ माँ करते थे। मैं आपको बताता हूँ ये कैसा दर्द है, आपको एहसास होगा। कोई बच्चा जब यतीम होता है ना, तो कोई बच्चा जब यतीम होता है तो उसकी चाची होती है, किसी की फूफी होती है, किसी की ताई होती है, किसी की खाला होती है, किसी के खालू होते हैं, किसी का चाचा होता है। जब बच्चा यतीम होता है तो कभी दादी गोद में ले लेती है, कभी चाची गोद में ले लेती है, कभी फूफी कहती है मेरे लाल, मगर ये मेरे हुजूर हैं ऐसी जगह यतीम हुए हैं, न दादा पास है, न ताया पास है, न फूफा पास है, न खालू है, न चाची है, न जो है वो न फूफी है जो हुजूर को गोद में ले ले। हुजूर चुपट चुपट के मामा करते हैं। यार जरा गौर तो करें, हजरत उमर कहते हैं 65,000 सहाबा इकराम के साथ हुजूर हज पे जा रहे थे, सबको एहराम में बंधे थे, सबके एहराम। कहते हैं जब हुजूर एक जगह पहुंचे ना तो हुजूर मदीने मक्के के दरमियान में रोने लगे। हुजूर ने अपने दोनों पांव शरीफ ऊपर को कर लिए और रोते थे, और मैंने इतना रोते हुजूर को कभी नहीं देखा। कहते हैं हुजूर का मुबारक, आपका मुबारक एहराम भीगने लगा। मैंने पूछा हुजूर ये कौन सी जगह है जो आप रो रहे हैं? फरमाया उमर यार तुझे पता नहीं, ये मेरी माँ आमना की खबर आ गई है। मैं 6 साल का था तब मेरी माँ यहाँ से मुझे रुखसत करके छोड़ के दुनिया से रुखसत हो गई। 55 साल के बाद मेरे आका 61 साल की उम्र में रो रहे हैं, और किसे याद करके? और एक हम हैं, हमारी माएं घरों में बैठी और हम उन्हें डांट रहे हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनका दिल दुखाते हैं। कैसे मुसलमान हैं? हमारा बाप है। हजरत उमर कहते हैं हुजूर रोते रहे और हुजूर को गोद में उठा के सैयदा उम्मे ऐमन 6 साल के लेके जा रही मक्के। जब मक्के पहुंची ना तो कहती मक्के जब पहुंची दादा आ गए, कहने लगी मेरी बहू कहाँ है? तो मैंने कहा आपकी बहू का तो बीच रास्ते में इंतकाल हुआ है, उनका तो इंतकाल हो गया, मैं उन्हें दफन करके आ गई। कहते इतना सुना था जनाब अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे और फरमाने लगे ओ मेरे भतीजे जरा यहाँ, मेरे पोते यहाँ पे आ। हुजूर को गोद में लेके पेशानी को चूम के कहा तू ये मत समझना तू बिल्कुल सहारा हुआ है, तेरा बूढ़ा दादा भी मौजूद है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। फिर कहा उम्मे ऐमन मेरे पोते का जरा ख्याल रखना, इसे एहसास ना हो। हुजूर फरमाते हैं उम्मे ऐमन मेरी दूसरी माँ है, इसने मेरे माँ के बाद मेरा ख्याल रखा है। अल्लाह अकबर। ओ सुनो तो मुसलमानों, ओ हुजूर एक आपके बच्चे जब चॉकलेट मांगते तुम उन्हें दे देते हो, टॉफियां मांगते तुम उन्हें बच्चे को स्कूल ले जाते हो। यार जरा गौर तो करो, आज गौर तो करो हुजूर मेरे आका के बारे में जिनका बचपन ऐसा है, ना माँ है ना बाप है। और आज दादा ने 2 साल तक उम्मे ऐमन ने पाला, मगर 2 साल के बाद जब अमीर मक्का का जब दादा का जब जनाजा निकलता था तो तारीख ने देखा, तारीख में हिशाम लिखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तारीख में लिखा है अपने हिशाम में कि नबी पाक काबे से चिपट चिपट के 8 साल का बच्चा रोता है। ये कोई और बच्चा नहीं था, ये मेरे हुजूर थे जो दादा दादा कहते थे और काबे से चिपटे हुए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब ने गोद में उठा लिया, ले गए
और फिर अल्लाह को दिखाना कुछ और था। ये लोग कहते थे ये यतीम बच्चा है, मगर इन्हें हुजूर के बारे में पता ही क्या था। ततारपुर के लोगों, इसलिए इन्हें पता ही नहीं था ये कौन पैगंबर है। वो अजमत नहीं जानते थे, वो तो यतीमों को बुरा मानते थे, वो तो यतीमों को जो है वो बुरा मानते थे। मैं तो नकल भी नहीं कर सकता। मगर नबी पाक का वो दिन भी लोगों ने देखा कि एक दिन बारिश होना बंद हो गई। जब बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, सूख गई सब खेतियां। और जब जानवर मरने शुरू हुए तो लोगों ने कहा अब दुआ के लिए अबू तालिब के पास चलो। कहने लगे अबू तालिब दुआ कर दो। ले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरी कबूल नहीं होगी, मेरे भतीजे की होगी। कहा आपका भतीजा यतीम बच्चा? कहा कि यतीम की दुआ कबूल होती है? कहने लगे तुम उसके बारे में भी जानते नहीं हो। हुजूर को गोद में उठाया और अल्लाह के रसूल को गोद में उठा के काबे शरीफ की दीवार से लगा दिया और कहा ए उजली रंगत वाले, ओ गोरे चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने देखा ना आसमान पे कोई बादल नहीं था, हुजूर ने इशारा किया और जब इशारा किया है ना तो पूरे बादल पे घटा, पूरे आसमान पे घटाएं छा गई और ऐसी बादल बरसा, ऐसा बादल बरसा कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे आज मोहम्मद जो है ना वो यतीम बन के नहीं आया, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत अली मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार हमारा बचपन कौन सा है, हमारी जवानी कौन सी है? अगर आपके बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए हैं ना तो शुक्र अदा करो। यतीम बच्चों को देखा करो कैसे दूसरों को मुंह देखते रहते हैं। कभी यही सोच के शुक्र अदा कर दिया करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है जो मैं अभी तक अपने बच्चों पे बना। ये बात मेरी समझ में आ रही है? कितनी बड़ी बात है। मगर हम सब कुछ भूले हुए, क्योंकि दुनिया से दिल हमारा ज्यादा लगा हुआ है। देखो मैं आपको बताऊं, हुजूर की कभी बात आए ना और कभी आंखों में आंसू ना आए तो फिर अल्लाह से तौबा करना, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, दिल ऐसा बन क्यों गया मेरा कि जिसका कलमा पढ़ता हूं अपने बाप के दुखों पे तो रो लेता हूं, हुजूर के दुखों पे क्यों नहीं रोता? है ना? बात समझ आ रही है? बात आगे बढ़ा, दिल लग रहा है बढ़ाऊं आगे, खत्म कर दूं, जल्दी बोलो, 1 घंटा हो गया मुझे। तवज्जो है? देखो साहब उठ के न जाया करो, बैठ के सुना करो आराम से। कुछ लोग बीच में से क्विट कर देते हैं, वो ठीक नहीं होता। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे परवरदिगार। जा रहे हैं भाई, आओगे कि जा ही रहे हो? नहीं आएंगे? आएंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है कि आएंगे इंशाअल्लाह। चलो एक बात हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। एक बात ये बहुत सुनने में आ रही है कि औरतें बेपर्दा हैं। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, वो किस जंगल की औरतें हैं? वो जो बेपर्दा है वो कौन है? मैं जवाब भी देता हूँ, वो मेरे और आपके घर की ही औरतें हैं। हम लोगों को मजा आता है ऐसी बातें करने का, हमें फिक्र थोड़ी है कोई, हमें कोई इसका गम नहीं है। हम तो ऐसे मजे लेते हैं भाई, बातों में बैठ के कोई बात है नहीं, औरतें बेपर्दा हो, किसकी औरतें हैं? अच्छा हम कितने बड़े दीनदार हैं, ये जलसे वाले दिन नहीं पता चलता, ये तो उस दिन पता चलता है जब शादी होती है। डीजे नचाने का रिवाज है।